नमस्कार भाई दोस्तों। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जेल में डाला हुआ है। उनकी पत्नी है सुनीता केजरीवाल। वो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनका वीडियो का एक फोटो भी वायरल हो रहा है, जहाँ पे बैठ के उन्होंने केजरीवाल साहब का संदेश पढ़ के सुनाया कि ये संदेश आया है जेल से। उनके पीछे 3 तस्वीरें थी, भगत सिंह, अरविंद केजरीवाल और बाबा साहब अम्बेडकर। मतलब एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर, एक तरफ भगत सिंह और बीच में अरविंद केजरीवाल की वो जेल वाली फोटो लगा रखी। क्या अरविंद केजरीवाल शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर हैं? सोच कर बताना। थोड़ा जल्दीबाजी कभी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फोटो लगा रहे हैं, या तो फिर उस फोटो को कहीं और साइड में लगाओ। उन दोनों महापुरुषों के बीच में उसकी फोटो लगाना कहाँ तक जायज़ है, ये आप बता देना। कहाँ तक जायज़ है? भगवंत मान साहब, आप बहुत जिक्र करते हो शहीद आजम भगत सिंह, करतार सिंह सराभा का, तो क्या उनके बराबर केजरीवाल को समझते हो आप समझते होगे, क्योंकि आपके बयान तो हमने कई बार सुने हैं। अब आते हैं भगवंत मान साहब के ऊपर। भगवंत मान साहब ने 2-3 बार लेटर लिखा तिहाड़ जेल में कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात है। देखो, आम आदमी पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी का वो करता धरता अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने लेटर लिखा मिलने के लिए। लेकिन भगवंत मान साहब, क्या कभी आपने तिहाड़ जेल को लेटर लिखा कि आप बंदी सिंह से मिलना चाहते हो? जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा से मिलने के लिए कभी आपने लेटर लिखा? एक दिन भी लेटर लिखा हो तो आप बता दो। हाँ, जब वोटों का टाइम था तो उनके घर पे जाते थे, जी बंदी सिंह को रिहा करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। वो ड्रामा आप बड़ा बखूबी करते थे। उस ड्रामा हमारे को पूरा याद है, और उस ड्रामे के वीडियो भी हैं। वीडियो कहीं डिलीट नहीं हुए हैं। क्या आपने अपने दिल पर हाथ रख के बताना, क्या आपने एक बार भी तिहाड़ जेल प्रशासन को लेटर लिखा कि आप जथेदार साहब से मिलना चाहते हो? क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं है। आप एक झूठे इंसान हो, और वहीं पर जथेदार साहब आपको सुना भी देते। अगर आप मिलने की भी कहते ना, तो भी जथेदार साहब आपसे नहीं मिलते, इतना हमारे को यकीन है। लेकिन क्या आपने कभी कोई लेटर लिखा? कभी कोई लेटर लिखा बंदी सिंह से मिलना चाहते हो? कभी कोई लेटर लिखा आपने डिब्रूगढ़ प्रशासन को कि एक बार मैं मिलना चाहता हूँ, है तो मेरे राज्य के बंदे, उनसे मिलने के लिए आपने कभी लेटर लिखा? कभी नहीं लिखा। इतना बड़ा दोगलापन, इतना बड़ा दोगलापन। और फिर बोलते पंजाब के अंदर 13 की 13 सीटें जीत जाएंगे हम। कमाल के पार्टी है यार। ये पार्टी कैसे बनी है, क्यों बनी, समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा अभी तक हमारे। तो क्या पंजाब की जनता कोई जवाब देगा भाई? भगवंत मान साहब ने कभी कोई लेटर लिखा हो, या कभी जेल में किसी बंदी सिंह से मिलने के लिए गए हो? गए क्या कभी? आपने तो और युवाओं को उठा के जेल में डाल दिया। कमाल तो यहाँ पे हो गया, और युवा उठा के जेल में डाल दिए। उनके खिलाफ आज तक कोई सबूत दे पाए हो आप? एक भी सबूत दे पाए हो? तो आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, पाकिस्तान से फंडिंग होती है, ये होता है, वो होता है। कभी कोई सबूत दे पाए? नहीं दे पाए। तब तो आपने मतलब के बुच्चड़पना कर दिया भाई, मिलकर केंद्र सरकार के साथ, और आपने जो गेम खेलना था खेल दिया। लेकिन केंद्र सरकार ने अपना हाथ झाड़ दिया कि हमारे को तो भाई पंजाब के सीएम ने बोला था हमारी मदद करो, हमारी उसमें स्टेट के अंदर बहुत बड़े आतंकवादी रहते हैं। मतलब युवाओं का नशा छुड़वाना आतंकवाद की श्रेणी में आता है, गुरु के नजदीक लगाना आतंकवाद की श्रेणी में आता है। यही है आपका नजरिया, यही आपका बोलते हो तो चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया होगा अब तो। या अभी भी किसी पंजाब वाले के मन में शक है कि भगवंत मान पगड़ी पहनता है तो वो सिख है? किसी के अंदर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में अपना डाउट दूर कर देना भाई। आपका डाउट बिल्कुल दूर कर देंगे, एक एक पॉइंट के हिसाब से दूर कर देंगे। बड़ी अच्छी खुशी की बात है, आपके घर में बेटी का जन्म होया। लक्ष्मी बोला जाता है, हरियाणा के अंदर लक्ष्मी आई आपके घर पर। बड़ी अच्छी बात है, आपका परिवार पले फूले। लेकिन ये आपका दोगलापन कब जाएगा, ये बता दो एक बार। ये दोगलापन कब जाएगा? कभी जाएगा आपका ये दोगलापन? क्या आप एक बार भी बोलोगे कि भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह के बराबर में, बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर में कैसे लगा दिया अरविंद केजरीवाल का फोटो? एक बार भी बोल सकते हो आप? जितना आप तड़ पड़े हो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के लिए, उसके बाद फिर तिहाड़ जेल प्रशासन ने बोला कि ठीक है आप मिलोगे, लेकिन हमारी शर्तों के अनुसार मिलोगे। वो जो झाकीसी होती ना, उसके बाहर से मिलोगे। आपने वो भी मंजूर कर लिया। क्या आपके जमीर ने एक दिन भी गवाही नहीं दी कि आप बंदी सिंह के लिए लेटर लिखे तिहाड़ जेल के प्रशासन को कि हम एक बार मिलना चाहते हैं? एक दिन भी आपके जमीर ने आवाज नहीं दी। तो इसका मतलब आपका जमीर मरा हुआ है, और शरीर का मरना मौत नहीं होता भगवंत मान साहब, जमीर का मरना मौत होता है। संतों ने कहा था, शायद याद नहीं होगा तो बता देते हैं आपको। इसी को कहते हैं जमीर का मरना। जमीर का मरना आदमी का खत्म होना, और आपका जमीर बिल्कुल मर चुका है। यह आपने साबित कर दिया। आपको कोई मतलब नहीं है पंजाब की जनता से या पंजाब की हालतों से, आपको कोई भी फिक्र नहीं है। आपको सिर्फ फिक्र है कि अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होगा। आपको फिक्र है बस मेरी पार्टी, मेरा झंडा और उसमें रहे डंडा, और बस तू उसको उठाया और चिल्लाता रहे। पूरा चेहरा आपका स्पष्ट हो चुका है, स्पष्ट।
अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है, अभी थोड़ी देर पहले टीवी में एक डिबेट चल रही थी, कोई आरपी सिंह है, बीजेपी का प्रवक्ता, वो भी पगड़ी पहनता, सरदार है, वो भी सरदार है, सिख नहीं है, सरदार बन के बैठा हुआ था वो सरदार के बेस में। लेकिन वो तो महिलाओं के लिए शब्द यूज कर रहा था, वो शब्द सुने किसी ने? रिकॉर्डिंग कर ली हमने, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इस भाई को चाहिए ना तो वीडियो ले लेना। हमने नहीं देखा कोई गुरु का सिख कभी किसी महिला का अपमान करता, वो भी लाइव डिबेट के अंदर। वो जो लोक गायिका है नेहा सिंह राठौड़, उसका आप लाइव डिबेट में उसको आप पता नहीं झूठी क्या क्या बोल रहे हो, कांग्रेस की चमची फलाना ढिमकाना, ये तो एक सिख के शब्द नहीं हो सकते। लेकिन ये भी देखो पगड़ी पहन के बैठे हैं भाई, अपने आप को सिख बोलते हैं, ये अपने आप को सिख बोलते हैं ये। लेकिन हमारे को तो नहीं लगता ये सिख है, हमारे को नहीं लगता भाई ये सिख होंगे, नहीं है ये सिक्खी के बेस में घुसे हुए वो गद्दार हैं जिनकी पहचान बहुत जरूरी है। अगर वो पहचान आज नहीं की ना, वो पहचान करते करते आप लेट हो गए, फिर आपके पास कुछ बचेगा भी नहीं, कुछ नहीं बचेगा। ये आप लोग आज समझो, बाद में समझना है उसके बाद समझना, क्योंकि सिक्खी का घाण करने वाले ऐसे ही लोग होते हैं जो पगों में सिर फंसा के आ जाते हैं और चिल्लाते हैं कि हम भी सिख, हम सिखों का उद्धार करेंगे। वो सिखों के सबसे बड़े गद्दार होते हैं। ऐसे गद्दारों की पहचान करनी अब जरूरी होगी है, क्योंकि चुनाव है, 2024 का चुनाव है। हरबीर सिंह साहब, आपको ध्यान देना चाहिए था कि आपने सिर पर दस्तार सजा रखी है। इस दस्तार का मतलब होता अगर कोई लड़की कोई महिला देख ले कि हाँ मैं यहाँ पे सुरक्षित रहूंगी क्योंकि उस बंदे के सिर पर दस्तार है। लेकिन आपकी डिबेट देख के तो लगता है महिलाओं को दूर भागना चाहिए। आपके जैसे अगर पगों में सिर फंसा कर रहते होंगे तो फिर तो महिलाएं दूर भागेंगी, दूर भागेंगी महिलाएं। आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, रिकॉर्ड किया आपका, ऐसे नहीं कि रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड किया आपके, बिल्कुल फोटो और वो सब कुछ लगा देंगे। हरबीर सिंह साहब पता है, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को एक बार छोड़ दिया गया ना तो ऐसे लोगों के फिर क्या है, वो हो जाता है, पंख जाम आते हैं। और हम नहीं चाहते किसी के कोई पंख ज़्यादा आए, कोई पंख ज़्यादा आए। आपका ये छोटा सा रिकॉर्ड कर रहे थे क्या? जो टीवी का जो डिबेट करवा रहा था ना, उसको उठ के आना पड़ा आपके पास बीच में उस नेहा सिंह राठौड़ का फोन वापस दिलवाने के लिए। उसको उठ के आना पड़ा उस नेहा सिंह राठौड़ का फोन दिलवाने के लिए। कमाल के प्रवक्ता हो हरबीर सिंह साहब। एक पार्टी के चक्कर में सिक्खी का गान तो मत करो, सिखों को बदनाम तो मत करो बस, और चाहे कुछ भी करो लेकिन सिक्खी को बदनाम मत करो। आप जैसे लोग होते हैं जो सिक्खी को बदनाम करवाते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं। ठीक है, कोई किसी पार्टी में होता, कोई किसी पार्टी में होता, अच्छी बात है, कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता है, कोई कार्यकर्ता है, कोई कार्यकर्ता, कोई भी है, हमारे कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बन तो गए, उन रहत मर्यादाओं को तो याद रखो गुरुओं की, नहीं तो फिर ये पग उतार दो, फिर ये पग उतार दो सिर से। अगर आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है तो फिर सिर पे पग मत लगाओ। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, कमेंट के अंदर अपनी राय रखना। आपकी राय का इंतजार जरूर रहेगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि हर एक उसको चेहरा लोगों के सामने लाया जाए, नहीं तो ना फिर मार खा जाएंगे, फिर मार खा जाएंगे। कमेंट में रखकर अपनी राय जरूर देना दोस्तों, कमेंट के अंदर आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी राय बहुत कीमती होती है। कमेंट में अपनी राय देना कि इनका कैसा चाल चरित्र और चेहरा है, वो लोगों के सामने आता जा रहा है। बाकी सच्चाई आपको सामने लेकर आते रहेंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। नानक ना चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत दा बला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।